मित्रों, आज मैं एक घटना जो हमारे साथ हुई है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। उसको आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो शायद आप अपने बच्चों को भी समझाएंगे कि ये चीज़ें एग्ज़ाम में ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, मैंने हाई स्कूल यूपी बोर्ड से 1975 में किया था। मैं शुरू से श्री मुनि इंटर कॉलेज गोविंद नगर कानपुर से 1 से 10 तक पढ़ा हुआ हूँ। 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम जो यूपी बोर्ड का था उसका सेंटर जो है रतन शुक्ल इंटर कॉलेज जूही में कानपुर में पड़ा था। उसमें एक विशेष अचंभित करने वाली घटना हुई। मैं मैथ का जो है 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में स्पेसिफिक ज्योमेट्री का सेक्शन होता है जो 50 नंबर का होता है, तो उसका मैं एग्ज़ाम दे रहा था। एग्ज़ाम देने के बाद मैंने काफ़ी जो अमूमन होता है जो और समय के बच्चे वो करते हैं कि एग्ज़ाम देने के बाद काफ़ी हमने एग्जामिनर को दे दिया, जो समय इन्विजिलेटर थे उनको दे दिया। उसके बाद मेरे ही साथ में पढ़ने वाला एक जो है मेरा मित्र, उसका मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, वो मिस्टर कपूर थे। उन्होंने शायद इन्विजिलेटर से उनकी मिली भगत थी या नहीं थी, मेरे को नहीं मालूम था, या उन्होंने धोखे से उन्होंने क्या किया कि अपनी कॉपी में हमारा रोल नंबर पहले से लिख लिया था। अब जब उनको कुछ आता नहीं था, उन्होंने अपना खाली कॉपी जो है पेन से उल्टा सीधा लिख करके जो स्केच ज्योमेट्री में बनाए जाते हैं कंपास डिवाइडर से उस समय, वो सब जो है वो उन्होंने हाथ से बनाए और जमा कर दिए। और जब हमारे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, जो इन्विजिलेटर से मिल करके मेरी कॉपी वापस मांगी कि सर उसमें नंबर हमने गलती से शायद दूसरा नंबर डाल दिया। उसको ठीक करने के लिए उन्होंने मेरी कॉपी में अपना नंबर डाल दिया। अब क्या हुआ कि उनकी कॉपी जो है मेरे नंबर पे आ गई और हमारी कॉपी जो मेरी कॉपी थी वो उनके नंबर पे आ गई। अब क्या हुआ कि उसमें जो उनके नंबर थे, जो हाई स्कूल जो बोर्ड में जो नंबर थे, वो हमारे को जो है वो उनके नंबर हमको मिल गए और हमारे नंबर जो है उनको मिल गए। ये अमूमन ये माना जाता है कि ये इतना बड़ा जो फ्रॉड है वो इन्विजिलेटर के बिना मिले हुए नहीं हो सकता है। अब उन्होंने कर दिया, नंबर बदल गए। अब क्या हुआ कि मेरे को जो प्रथम श्रेणी में आना था हाई स्कूल में, मैं द्वितीय श्रेणी में आ गया। वो नंबर कम हो गए, कॉपी बदल गई थी। तो कॉपी बदलने के बाद और वो सज्जन जो फेल हो रहे थे वो 3rd डिवीजन में पास हो गए। अब क्योंकि उस समय बोर्ड का जो गैजेट होता था और रजिस्टर में वो यूपी बोर्ड से रजिस्टर आता था, उससे जो है उसमें हाथ से नंबर लिखे जाते थे।
मैं बहुत छोटा था, तो 14 साल का छात्र था। तो उस समय ना मेरे को समझ थी। मेरे पिताजी उस समय सरकारी विभाग में काम करते थे, वो भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने MA किया, MA M.Com किया था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा क्या बात है कि तुम्हारे मैथ फर्स्ट में नंबर तो अच्छे आए हैं और मैथ सेकंड में तुम्हारे 2 ही नंबर आए हैं, ऐसा क्या है, तुमने इतना क्या गड़बड़ कर दिया? तो बहुत पढ़ते थे, बहुत लिखते थे। तो हमने कहा, अपने फादर से बोला, पिताजी मेरा तो पेपर इतना तो बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, तो मैं इतना नहीं था कि मेरे 2 नंबर आए, मेरे नंबर इतने ठीक होने चाहिए। अब वो चुपचाप निराश होकर के हमारी मार्कशीट लेके आए। मैं गुड सेकंड डिवीज़न में पास हो गया। अब क्या हुआ कि मेरा जो एडमिशन जो है, क्योंकि श्री मुनि इंटर कॉलेज उस समय केवल हाई स्कूल तक था, मेरा एडमिशन गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में कराने के लिए मैं पिताजी के साथ में गया। पिताजी ने जब वहाँ से बात करी तो उनके क्राइटेरिया में तो मेरा सिलेक्शन हो रहा था इंटरमीडिएट साइंस मैथ के लिए। अब वहाँ के जो टीचर थे, प्रिंसिपल बोले कि भाई मिस्टर निगम जो है, ये आपका बच्चा जो है मैथ में कमज़ोर है, आप नंबर कम हैं, मगर आप मैथ मांग रहे हैं, आपके नंबर के क्राइटेरिया के हिसाब से इसका जो है एडमिशन यहाँ हो जाएगा, मगर मेरे को लगता है कि ये जो है ये चांसेस है कि ये इंटर में मैथ नहीं बता पाएगा और ये फेल हो जाएगा। इससे बेटर है इसकी साइड बायोलॉजी साइड दे दिया जाए या और साइड में दे दिया जाए तो ठीक रहेगा। मेरे विश्वास पे उन्होंने कहा, मेरे फादर ने कहा कि ये मेरा बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा बेटा इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर लाएगा। तो और यदि नहीं इंटर में मतलब 11th में अच्छे नंबर लाएगा, यदि वो नहीं लाया तो मैं स्कूल से इसका नाम वापस ले लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यदि आप जिद ऐसा कर रहे हैं तो मैं एडमिशन ले लेता हूँ। और उन्होंने किसी कहने पे जो है उन्होंने एडमिशन ले लिया। आल्दो इसमें हमको थोड़ी सी निराशा भी थी, हिम्मत मेरे पिताजी की वजह से मेरे को हिम्मत बहुत थी। उन्होंने कहा बेटा जो है मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाए। फिर उन्होंने मेरे लिए स्क्रूटनी का फॉर्म भर दिया, जिससे कि कब उस समय ये बोला जाता था स्क्रूटनी में जो है नंबर दोबारा चेक करे जाते हैं, काफ़ी दोबारा उस समय चेक नहीं होती थी, तो नंबर चेक करेगा तो स्क्रूटनी में आखिरी में 3-4 महीने बाद में आया कि नो चेंज करके आ गया। अब ये समस्या बहुत ये थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, मगर मेरे पिता का जो है हमारे ऊपर इतना भरोसा था, वो पूरा कोशिश करते रहे। उन्होंने अपने ऑफिस के कमिश्नर साहब से बात करी, तो कमिश्नर साहब ने वो जो है वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने उस समय के जो पहले पूर्व में जो यूपी बोर्ड के सेक्रेटरी रह चुके थे डॉक्टर आनंद प्रकाश, उनसे मुलाकात की। कमिश्नर साहब ने पर्सनल चिट्ठी लिखी डॉक्टर आनंद प्रकाश को कि मिस्टर JN निगम ये आपके पास आ रहे हैं, ये हमारे मित्र हैं, इनकी देखिए इनकी कोई मदद हो सकती है तो आप कर दें, इनकी समस्या का हल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर आनंद प्रकाश की चिट्ठी ले करके जब वो यूपी बोर्ड के जो मेरे पिताजी डॉक्टर आनंद प्रकाश के पास गए, डॉक्टर आनंद प्रकाश ने ये बड़ा अच्छा काम किया कि डॉक्टर आनंद प्रकाश ने वो चिट्ठी रख लिया और उन्होंने एक दूसरी चिट्ठी अपने पर्सनल DO में, उस समय वो सरकारी विभाग में डायरेक्टर थे तो इलाहाबाद में, उन्होंने उस समय के वर्तमान सेक्रेटरी डॉक्टर रघुनंदन सिंह को जो है एक चिट्ठी लिखी कि डॉक्टर मिस्टर JN निगम जो हमारे मित्र हैं वो आपके पास आ रहे हैं, इनकी समस्या का वो कोई निदान हो
तो आप देखें तो अति कृपा होगी। और उन्होंने साइन करके दे दिया। वो दिन भर वहाँ बैठे रहे डॉक्टर रघुनंदन सिंह के ऑफिस के बाहर। तो उस समय काफ़ी देर 4 घंटे बैठे रहे। उस समय बाई चांस एक जो है वहाँ के कॉन्फिडेंशियल सेक्शन के अधिकारी जो मिस्टर भटनागर थे, शायद वो भी अभी दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने हमारे फादर से पूछा, कि आपको आपके बेटे ने जो है बेवकूफ़ बना दिया। हर बच्चा ऐसे ही बोलता है, आप इतनी दूर से आप कानपुर से चले आ रहे हैं, इलाहाबाद आए, बिना खाए पिए बैठे हुए हैं डॉक्टर सिंह से मिलने के लिए। लाइए हमको चिट्ठी दीजिए, मैं ही आपकी मदद करता हूँ। शायद उन्होंने सोचा है कि ये कुछ होगा नहीं और उसके बाद में ये वापस चले जाएंगे। वो उन्होंने मेरे फादर को लेकर के कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में गए और वहाँ पे उन्होंने हमारी जो है उस नंबर की कॉपी जो मिस्टर कपूर ने जो है नंबर बदले थे, वो कॉपी निकाल करके मेरे फादर को दूर से दिखाई। दूर से दिखाने पे मेरे फादर ने बोला कि ये कॉपी मेरे बच्चे की नहीं है और यह है ना ही वो पेन से स्केच बना सकता है, इसमें ज़रूर कोई गड़बड़ हुई है। उन्होंने बोला कि भाई आप इसको ठीक करें, नहीं तो मैं अब हाई कोर्ट में मामला ये ले जाऊंगा और कापियाँ हाई कोर्ट में मंगवाऊंगा। तो अब उस समय जो कॉन्फिडेंशियल सेक्शन के हेड थे, वो जहाँ पे जनरली बाहर के लोगों का प्रवेश नहीं वर्जित है, तो वहाँ पे उन्होंने जब समझ लिया कि उनको सच पता चल गया है, तो उन्होंने खुद ही हाथ पैर जोड़ने लगे कि मिस्टर निगम आप एक साधारण चिट्ठी लिखिए कि आपको जो है अब मेरे बच्चे की कॉपी बदलने की आशंका है, तो आप इस पर जांच करें और निर्णय लें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो है आपको के विषय में न्याय होगा, और यदि नहीं होता तो आपको फैक्ट तो मालूम ही है, तो आप उसको जो है हाई कोर्ट में जा करके आप कर सकते हैं। उसके पहले आप ना जाएं, क्योंकि मेरी नौकरी को खतरा है और उससे नौकरी जा सकती, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड आपको देखने को मिल गया है। तो इसलिए उसके बाद में यूपी बोर्ड से जो है एक जांच कमेटी बनाई गई और उसमें डिप्टी सेक्रेटरी यूपी बोर्ड और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल कानपुर और अन्य 2-3-4 अधिकारी जो थे, और उस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साथ में बैठे। रतन शुक्ल इंटर कॉलेज में मेरे को बुलाया गया। अब मेरे लिए मैं तो उस समय 14 साल का बच्चा था, तो मैं तो डर रहा था इतनी बड़ी कमेटी के सामने मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा। मैं तो सब कुछ मैं दिमागी काम नहीं कर रहा था। और मैं अपने पिताजी को धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत उनका ऋणी हूँ, और ये मेरी जो डिवीज़न है उन्हीं की वजह से। तो उसमें उन्होंने कहा, बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जो चीज़ जो प्रश्न पूछे, जो आता हो बताओ, जो नहीं आता है तो ना बताओ, मना कर देना हमको नहीं आता, नहीं मालूम। तो मैंने भगवान का नाम लेकर पिता के आशीर्वाद, माँ के आशीर्वाद के बाद मैं गया। मैं अकेला कमरे में था, मेरे सामने हाई स्कूल की सारी कॉपियाँ मेरे सामने आ गई। सामने आने के बाद मैं हैरान था कि कभी किसी स्टूडेंट के पास कॉपियाँ आती नहीं। मैंने अपनी सारी कॉपियाँ देखी दोबारा चेक करने के लिए, तो चेक देखा, हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए कि उस समय इन्विजिलेटर कौन था, आप कितने बजे आए, कितने बजे गए, आप जो है किसके ऊपर स्टूडेंट के ऊपर डाउट है, किसके टीचर को आप पहचानते हैं। हमने कहा मेरे को नहीं मालूम, मेरे को कुछ
यदि मेरे को मालूम होता कि ये घटना होने वाली है तो मैं सब चीज़ें ध्यान देता। तो नॉर्मल ये चीज़ें, और मेरा कोई दुश्मन नहीं है जो ऐसा कर रहे। तो अभी किसने किया ये मेरे लिए मेरे को नहीं मालूम है। इसके उत्तर के साथ में उन्होंने जो है इंक्वायरी कंप्लीट कर दिया। फिर उन्होंने उसके बाद में जो निष्कर्ष निकाला और जजमेंट दिया, उसमें मिस्टर कपूर को जो हाई स्कूल में थर्ड डिवीजन आए थे, उनको डर के मारे नहीं आए, उनके पिताजी आए थे, उनको हाई स्कूल में फेल डिक्लेयर कर दिया गया। और मेरे को जो है हाई स्कूल में मैं जो सेकंड डिवीज़न में गुड सेकंड डिवीज़न आई थी, उसमें मेरे को प्रथम श्रेणी का डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस विषय और इन्विजिलेटर को 5-5 साल के लिए एग्जामिनेशन के काम से, यूपी बोर्ड के काम से डिबार कर दिया गया। तो ये बातें हमारा ये केवल बताने का पर्पज़ ये है कि आपको बता करके आप जो है अपने बच्चों को समझाएं कि बच्चे कभी बेटा बेटी हो कोई एग्ज़ाम देने आता है तो एग्ज़ाम हॉल को आखिरी में जाए या आप पहले न जाए। बिल्कुल कोशिश करें लास्ट जब पूरा जो जितने भी आवर्स का एग्ज़ाम है पूरा होने के बाद यदि आपने पेपर पूरा कर लिया है तब भी वो पेपर को बिल्कुल आखिरी समय में जमा करें, जिससे इस तरह की घटना ना हो सके। ये केवल हमने अपने जीवन की घटना जो है आपको बताई, जिससे कि आप लोग सावधान रहें। साथ साथ में इसमें हमारे को बहुत सी पीड़ा हुई। बहुत से उस समय जब मैं सेकंड डिवीज़न आया, मैंने कभी कुछ लोगों से बोला कि मेरे को फर्स्ट डिवीज़न आने के मेरे पिताजी प्रयास कर रहे हैं, तो मजाक बनाते थे। मगर जब मैं अपना उसका उसी समय कुछ नहीं बोलता, चुपचाप होकर बैठ जाता, उसके कुछ नहीं बोलता। और उसके बाद में मेरे पिताजी ने जो मेरा मनोबल बढ़ाया जो है वो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर मैं आज जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। जो है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरी अपनी कोशिश ये घटना बता करके इस घटना से और लोग भी सबक लें और ध्यान दें कि ये घटनाएं ये हमारे पिताजी की वजह से घटना को पता कर लिया गया, पकड़ लिया गया। शायद ऐसे बहुत सारे केसेस होते होंगे जो कि लोगों की नज़र में आते नहीं होंगे या चुप होकर के बैठ जाते होंगे, अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। मैं इसलिए एक बार फिर आपको धन्यवाद।